सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमेजेस पर। तो आज की हम इस सेशन में देखने वाले हैं प्रवेश उत्सव सेशन 2024 से 25। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा प्रवेश उत्सव को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की गई है। तो आइए देखते हैं उसी को डिटेल में। तो हम इस वीडियो में क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। प्रवेश उत्सव का उद्देश्य, कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा, स्कूल ड्रॉप आउट के कारण, विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाए जाने के लिए उठाए जा रहे कल्याणकारी कदम। प्रवेश उत्सव का उद्देश्य, राज्य को जीरो ड्रॉप आउट बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में पूर्व प्राथमिक से 18 वर्ष तक की आयु को प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन, ठहराव, अवस्थांतरण करवाना और उन्हें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक के लक्ष्य में विद्यालय शिक्षा में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। उच्चतर शिक्षा में नामांकन को 28% से बढ़ाकर 50% करना इसका उद्देश्य रहेगा। विभिन्न अध्यापक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और अभिभावकों से चर्चा करने पर ड्रॉप आउट के मुख्य निम्न कारण हमारे सामने आते हैं, जैसे कि सरकारी विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया की पेचीदगी या तत्परता की कमी देखी गई हो, कुछ वर्गों और श्रेणियों में माता पिता की बालिका शिक्षा के प्रति अरुचि का देखना हो, पड़ोस विद्यालय में नए बालकों के स्वागत की तैयारी का अभाव हो, जनसंपर्क का अभाव हो, स्कूली सत्रीय अन्य कठिनाइयाँ और स्कूल में जो सुविधाएं दी जा रही है उनका अच्छे से प्रदर्शन ना करना, गांव व वार्ड को आधार बनाकर लक्ष्य निर्धारित करना, प्रवासी मजदूरों, बस्तियों का, बट्टों का सर्वे ना करना आदि ड्रॉप आउट के मुख्य कारण पाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही जैसी हमारे सामने परिस्थितियां हों, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी की कमी के कारण हमारे जो स्कूलों के अंदर ड्रॉप आउट की समस्या है वो सामने आ रही है। तो इन सभी को हमने सबने मिल करके दूर करना है। तो आइए अब आगे हम इन सभी कारणों को दूर करते हुए आगे की योजना के बारे में देखते हैं। अब हम बात करते हैं कल्याणकारी कदमों की, जो कि विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाए जाने के लिए उठाए जा रहे हैं। विभाग की गुणवत्ता सुधार के प्रति वचनबद्धता हो, उच्च शिक्षा प्राप्त में प्रशिक्षित या मेहनती अध्यापक की बात हो, सेट के द्वारा परीक्षाएं लेना, प्रत्येक शनिवार को जॉयफुल सैटरडे के रूप में मनाना व खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना, नीट, आईआईटी, जेई का निःशुल्क प्रशिक्षण देना, सुपर हैंड्रेड और मिशन बुनियाद जैसे कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक माह में पेटीएम, मुफ्त वर्दी, पुस्तकें, बैग, स्टेशनरी कक्षा 1 से 8 तक उपलब्ध करवाना, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, अनुसूचित जाति के कक्षा 6 से 9 के विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल की सुविधा, मेधावी छात्रों के लिए अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति, एससी, बीसी व बीपीएल बच्चों के लिए मासिक व वार्षिक प्रोत्साहन राशि, मिड डे मील का खाना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां जिसमें खेल, योग, नृत्य, गायन, पेंटिंग, प्रोत्साहन व खेलों इंडिया खेलों में गेम्स के शानदार प्रदर्शन और विद्यालय में बच्चों को आने के लिए परिवहन सुरक्षा योजना। इसके साथ ही क्विज क्लब के माध्यम से गतिविधियां, लखपति कौन बनेगा प्रतियोगिता, स्किल पासबुक और संवर्धन कार्यक्रम व चेकअप कार्यक्रम के साथ में निपुण भारत का जो लक्ष्य है वह कार्यक्रम एफएलएन के तहत चलाया जा रहा है। खेल सुविधा व प्रतियोगिताओं में भागीदारी, जीवन कौशल शिक्षा व परामर्श एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। इसके साथ ही क्लस्टर के विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए साइंस लैब की स्थापना करना,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्लस्टर विद्यालयों को सशक्तिकरण करना और क्लस्टर प्रबंधन समिति व क्लस्टर विकास योजना के साथ साथ 1420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, 146 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की व इसके साथ ही 124 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना करना। इसके साथ ही स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत राज्य में संचालित हो रहे स्कूल जो कि मॉडल संस्कृति स्कूल की भांति ढांचागत सुविधाएं देने में उपलब्धता दिखाएंगे। एनडीए की कोचिंग के लिए विशेष प्रबंध होगा। इसके साथ ही ई अधिगम योजना के तहत कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को निशुल्क टैब व 2 GB डाटा की इंटरनेट मुफ्त सुविधा दी गई है। अब हम बात करते हैं प्रवेश उत्सव को कैसे आरंभ किया जाएगा। पूरे हरियाणा के विद्यालयों में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की शहीदी दिवस यानी कि 23 मार्च के दिन यह प्रवेश उत्सव आरंभ होगा और 13 अप्रैल वैसाखी तक यह एक योजनाबद्ध व्यापक जन संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत निम्न कार्यक्रम आपके नियमानुसार किए जाएंगे, जिसमें कि दाखिला करना, वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करना, बच्चों का स्थानांतरण करना, दाखिले की प्रक्रिया शुरू करना, कक्षाओं का आरंभ करना और दाखिला रिपोर्ट को संकलन करके आगे के विभाग में भेजना। तो इसमें दाखिले की जो तिथि है वो 1 अप्रैल रहने वाली है। 1 तारीख से अपना दाखिला प्रारंभ हो जाएगा। इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हर जगह पर किया जाए ताकि प्रत्येक बच्चे तक अपनी जो पहुंच है वो सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही अगर हम परीक्षा परिणाम की बात करते हैं तो 23 मार्च को परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी दिन ही अगली कक्षा की पुस्तकों का वितरण भी बच्चों के साथ में किया जाएगा। जो कक्षा 5 पास कर लिए हैं बच्चे, वह तो उन बच्चों को 1 अप्रैल को सभी बच्चों को स्कूल में बुलाएं और प्रार्थना पत्र पर माता पिता के हस्ताक्षर करने के लिए बच्चों को दे और अन्य औपचारिकताएं भी 1 अप्रैल को पूरी कर ली जाए, जिसमें कि ऑनलाइन एसएलसी जारी करना भी शामिल होगा। इसके साथ ही 2 अप्रैल को बच्चों को निरंतर रूप से स्कूल में आने के लिए अभिप्रेरित करें। नए स्कूल में बच्चों का तिलक लगाकर व गले में फूल की माला डाल करके उनका स्वागत करें। नए दाखिले के दिन नए विद्यार्थियों को नई पुस्तकें भी वितरित की जाएंगी। दाखिला संबंधी सभी औपचारिकताएं उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा तुरंत प्रभाव से पूरी की जाए। किसी भी बच्चे को किसी भी अवस्था में दाखिले से वंचित नहीं किया जाए। इसके संदर्भ में माता पिता और विद्यार्थी को स्पष्ट अवगत करवा दिया जाए कि अब दाखिले के अंदर कोई कार्य बाकी नहीं है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा 8 के बाद में बच्चे का ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा देखा जाता है, विशेषकर कि लड़कियां इससे प्रभावित होती है, तो उन बालिकाओं की अवश्य पहचान कर ली जाए और उनके माता पिता से मिलना जारी रखें ताकि वो कक्षा 9 में बच्चे को आगे दाखिला दिलवा पाए। कक्षाओं का प्रारंभ अप्रैल माह से ही तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि देखने को मिलता है, यह कटाई के फसल का प्रारंभ हो चुका होता है, तो लगभग 20 से 30 दिन बच्चों के कटाई में ही चले जाते हैं। उसके बाद मई मास में उनके माता पिता स्कूल से संपर्क करते हैं। इसलिए आप सभी से आशा रहेगी कि आप पढ़ाई को तुरंत प्रभाव से अप्रैल माह में ही शुरू कर दी जाए ताकि बच्चे की पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़े। दाखिला रिपोर्ट की संकलन 10 अप्रैल तक प्रत्येक बच्चे की दाखिला रिपोर्ट विद्यालय के द्वारा खंड स्तर व जिला स्तर पर उपलब्ध करवाए। यदि कोई बच्चा इस दौरान छूट जाता है तो उसकी सूचना अलग से तैयार की जाए। प्रत्येक ऐसा बच्चा जिसका स्कूल बदल रहा है, जैसे कि कक्षा 5 से छठी में, कक्षा 8 से 9वीं में तथा 10वीं से 11वीं में, उसके एसारन से उसका दाखिला अगली कक्षा अथवा अगले स्कूल में करवाना पिछले स्कूल की जिम्मेदारी रहने वाली होगी। अब हम बात करते हैं इन कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा की, जो कि तिथि अनुसार व दायित्व के हिसाब से बंटवारा किया गया है। देखते हैं अब हम परीक्षा परिणाम की घोषणा, जो कि 30 तारीख को होने वाली है और यह दायित्व कक्षा प्रभारी या स्कूल मुखिया का रहने वाला होगा। उसी दिन ही बच्चों को पुस्तकें बांट दी जाएगी। 1 अप्रैल को बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में लेकर जाएं और साथ ही सूचना भी उपलब्ध करवाएं कि कितने बच्चे उस स्कूल से पड़ोस के स्कूल में जाने वाले हैं। अगली कक्षा में उसी विद्यालय में अगर बच्चा जा रहा है तो उसका नामांकन 30 तारीख को ही कर दें।
1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक सभी स्कूल पड़ोसी विद्यालय में संपर्क करें और सारी जानकारी उन्हें प्राप्त करवाएं कि कौन सा बच्चा कहाँ पर एडमिशन लेने जा रहा है। इस सभी प्रकार की दाखिला फार्म भरना, अन्य बैंक के खाते की सूचना बनाना, औपचारिकताओं को पूरा करना इत्यादि बड़े स्कूल का कार्यभार रहेगा और यह 10 अप्रैल तक पूरा करना होगा। अभी कक्षाओं को शुरू करने की बात करते हैं तो वह 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। दाखिला संबंधी रिपोर्ट एबीआरसी, सीआरसी, सिम, बीईओ तथा पीडब्ल्यू समय समय पर आपसे ले सकते हैं, तो वह रिपोर्ट भी आप तैयार रखें। तो अब हम देखते हैं बालिकाओं के बारे में। जैसा कि ड्रॉप आउट के केस में बालिकाओं का आंकड़ा ज्यादा रहता है, तो कक्षा 5, कक्षा 8 की परीक्षाओं को पास करने वाली बालिकाओं को चिन्हित करना और उन बालिकाओं को अगली कक्षा में दाखिला करवाना और अगली कक्षाओं में जिन्होंने दाखिला नहीं लिया है उन सब बच्चियों की पहचान करना, उनके माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क करना इत्यादि 12 तारीख तक यह कार्यक्रम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यदि कोई बच्ची दाखिला नहीं लेती है तो उन बालिकाओं की सूचना एसएमसी, बीईओ, बीडब्ल्यू को उपलब्ध करवाना स्कूल प्रभारी या कक्षा प्रभारी का कार्य रहेगा। यह 13 अप्रैल तक आपको जानकारी पहुंचा देनी होगी। प्रवेश उत्सव के लिए राज्य द्वारा की गई पहल के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये बातें होगी कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को साथ में लेकर विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाएं के पोस्टर बनवाएं, बैनर बनवाएं और जो आपके आसपास में सुविधा उपलब्ध हो उसका प्रयोग करके स्कूल में नामांकन का प्रचार प्रसार अच्छे से किया जाए, जिसके अंदर की स्थानीय केबल नेटवर्क हो, बैनर होल्डिंग हो या चौराहे पर टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित करना हो, एफएम रेडियो, रेडियो जिंगल के इत्यादि का प्रयोग करके आप प्रसारण का कार्य जोर शोर से करें। इसके खर्च की जाने वाली राशि आप स्कूल में उपलब्ध किसी भी मंच से खर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वह शिक्षक जो जीरो ड्रॉप आउट बनाने के लिए अलग से कदम उठाते हैं तो उनके लिए क्या प्रोत्साहन रहने वाला है। यदि कोई शिक्षक न्यूनतम 2 ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का नामांकन करवाता है तो उन्हें अपार के अंदर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अपार पर अंक केवल तभी जोड़े जाएंगे यदि वह शिक्षक ड्रॉप आउट छात्र या किसी निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में छात्रों का नामांकन करवाता है। इसके अलावा एक और बिंदु अनिवार्य है, यह नामांकन केवल पहली कक्षा से ऊपर का होना चाहिए। यह नामांकन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसका रिकॉर्ड आप संबंधित शिक्षक द्वारा स्कूल मुखिया को देना होगा। इसके बाद वह क्लस्टर के माध्यम से ब्लॉक व जिला रिपोर्ट में जोड़ दिया जाएगा। प्रवेश उत्सव का विद्यालय स्तरीय आयोजन कैसे रहने वाला है, आइए इसके बारे में जानते हैं। विद्यालय प्रांगण में सभी अध्यापकों एवं एसएमसी सदस्यों को साथ मिलकर बनाया जाएगा, जिसमें गांव के गणमान्य सदस्य, दानदाता, एनजीओ, फाउंडेशन के सदस्य, सेवानिवृत्त कर्मी, सेना कर्मी, धार्मिक नेता इत्यादि को आमंत्रित किया जाए ताकि जीरो ड्रॉप आउट की मुहिम में सबका योगदान लिया जा सके। 23 मार्च 2024 को प्रत्येक विद्यालय अपने नेबरहुड क्षेत्र में सर्वे आरंभ करेगा। ड्रॉप आउट एसआरएन के आधार पर डोर टू डोर सर्वे करके आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान करेगा, जिसमें ड्रॉप आउट तथा नॉन स्टार्टर 2 प्रकार के बच्चे होंगे। इसके साथ ही जिला मुख्यालय द्वारा व खंड के माध्यम से आपको एसआरएन का ड्रॉप आउट व ट्रिपल पी का डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि आपको ड्रॉप आउट बच्चों को ढूंढने में मदद मिलेगी। जीरो ड्रॉप आउट जो पिछले 3 साल में जितने भी बच्चे हुए हैं उन्हें विद्यालय में लाया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए नियमानुसार कार्यवाही की जानी है, जैसे कि विद्यालयों के द्वारा अपने आसपास में गांव वार्ड स्तर पर बच्चों की पहचान की जाएगी। आंगनवाड़ी रजिस्टर, जन्म मृत्यु रजिस्टर, सीएमओ कार्यक्रम, विलेज एजुकेशन रजिस्टर से भी आंकड़ा लिया जाएगा ताकि कोई भी विद्यार्थी न छूटे। सभी ड्रॉप आउट में नॉन स्टार्टर, नेवर एडमिट की अलग से पहचान की जाएगी। क्लस्टर स्तर पर टीम बना करके समूह में बांटकर घर घर जाकर मिलान किया जाएगा। विद्यार्थी इस समय कहाँ है और उसका विवरण लिखा जाए। प्रत्येक विद्यालय अपने आसपास के क्षेत्र को जीरो ड्रॉप आउट घोषित करेगा। यह दायित्व स्कूल मुखिया की अध्यक्षता वाली टीम को सौंपा जाएगा।
जीरो ड्रॉप आउट के लिए निम्न अनुसार टीम बनाई जाएगी। विद्यालय स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। जो विद्यालय स्तर पर टीम होगी उसमें सभी अध्यापक व स्कूल के मुखिया जिम्मेदार होंगे। क्लस्टर स्तर पर सभी विद्यालयों की मुखिया, एबीआरसी, सीआरसी, ग्राम पंचायतों के सचिव, वार्ड के प्रतिनिधि की साझी कमेटी बनाई जाए, जिसमें पूरे क्लस्टर की जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी के तहत कार्य करने की जिम्मेदारी होगी। खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी अपने सभी एबीआरसी, पीआरपी, आईओएलएम व सीआरसी सदस्यों के साथ में टीम के रूप में कार्य करेंगे व पूरे खंड के लिए जिम्मेदार होंगे। बीईओ तथा बीडब्ल्यूईओ साझी योजना बनाकर कार्य कर रहे होंगे। जिला स्तर पर पूरे जिले में डीईओ इसके प्रभारी होंगे, जबकि डीडब्ल्यूओ सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। डीपीसी कार्यालय का पूरा स्टाफ, जिसमें सभी एपीसी को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले की डाइट के प्रधानाचार्य तथा सभी स्टाफ सदस्य इस टीम का हिस्सा होंगे। राज्य स्तरीय टीम के अंदर डीजीई महोदय की अध्यक्षता में निर्देशालय के अधिकारियों की टीम कार्य करेगी, जो सीधे तौर पर पूरे राज्य में जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी को लागू करने तथा जीरो ड्रॉप आउट बनाने का दायित्व लेगी। यदि कोई बच्चा स्पेशल नीड वाला है तो उस पर स्पेशल टीचर भी कार्य करेंगे, जैसे कि उनके दाखिला प्रारंभ से लेकर के बच्चे के 2 महीने तक उनका पूरा ध्यान वो स्पेशल टीचर रखने वाले हैं। नए विद्यालय में बच्चे का समायोजन, कक्षा में समायोजन, बच्चे के लिए वातावरण, कक्षा में सीट का प्रबंध, रोशनी व्यवस्था व एक स्कूल से दूसरे स्कूल हस्तांतरण करना, स्पेशल नीड के सहायक उपकरण उनको उपलब्ध करवाना व उनके बारे में पूरी जानकारी अगले स्कूल के अध्यापकों को देना, यातायात संबंधी सभी औपचारिकताओं का ध्यान रखने का कार्य स्पेशल टीचर का रहने वाला होगा, जिससे कि कोई भी बच्चा आगे की पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। अब हम बात करते हैं इस मुहिम में उत्कृष्ट प्रयास करने वाले विद्यालयों को प्रशंसा पत्र या सम्मान कैसे मिलने वाला है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों, अध्यापकों, एसएमसी, पंचायतों को प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान किया गया है। इसमें सरपंचों एवं पंचायतों को माननीय एसीएस एससी महोदय से धन्यवाद का अर्ध सरकारी पत्र लिखवाया जाना प्रस्तावित है। विद्यालयों को प्रशंसा पत्र के रूप में स्वर्ण पत्र, रजत पत्र व ताम्र पत्र दिए जाने का प्रस्ताव है, जो एक सर्टिफिकेट होगा जिसे विभाग एक सभागार में आवंटित करेगा। इसमें स्वर्ण पत्र कैसे मिलने वाला है? 100% नामांकन, 100% अवस्थांतरण तथा 30 मई तक 100% ठहराव सुनिश्चित करना, जीरो ड्रॉप आउट के लक्ष्य को प्राप्त करना। 2023 से 24 की छात्र संख्या में कम से कम 30% वृद्धि करता है तो स्वर्ण पत्र प्रशंसा का पात्र होगा। न्यूनतम छात्र की संख्या 50 छात्र होनी अनिवार्य है। इसी प्रकार रजत पत्र के लिए सेशन 2023 से 24 की छात्र संख्या में कम से कम 20% की वृद्धि करता है तो उसे रजत पत्र प्रशंसा पत्र के रूप में दिया जाएगा। अगर विद्यालय 15% की वृद्धि करता है छात्र की संख्या में तो उन्हें ताम्र पत्र प्रशंसा पत्र के रूप में देंगे, जिसके अंदर कम से 20 छात्रों की वृद्धि अनिवार्य होगी। कुल छात्र संख्या में वृद्धि के संदर्भ में प्रतिशत व न्यूनतम छात्र नामांकन की शर्त में से जो अधिकतम होगा वह मान्य की जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने अब देखा है कि प्रवेश उत्सव का क्या उद्देश्य है, कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा किस प्रकार रहने वाली होगी, स्कूल ड्रॉप आउट के कारण क्या थे व इनको हम कैसे जीरो ड्रॉप आउट कर सकते हैं, विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाए जाने के लिए जो कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं, हमने इस वीडियो में इस प्रकार की सारी जानकारियों को अच्छे से देखा, समझा, सुना है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी की वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमेजेस पर।